हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें डिस्कस करने वाले हम हिंदी के अनेकार्थी शब्दों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम उन्हीं प्रश्नों पे बेस्ड एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। पहला प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता है। मीन्स दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है पक्षी, सी है दांत और डी है विदेह। तो द्विज के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वह होता है ब्राह्मण, बी होता है पक्षी, सी होता है दांत, जबकि विदेह जो है वह किसी भी प्रकार से द्विज का अनेकार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का दिए गए शब्दों में से कौन सा एक अर्थ है। ऑप्शन ए है रथ, बी है पारा, सी है हाथी और डी है मोक्ष। तो नाग माने ना ही रथ होता है, ना ही पारा होता है और ना ही आपका मोक्ष होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि नाग का अनेकार्थी शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाथी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गाय, बी है नदी, सी है इंद्रिय, डी है गज। तो यहाँ पर जो गो का अर्थ नहीं होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गज जो है वह गो का अर्थ नहीं होता है, जबकि गो माने गाय होता है, गो माने नदी होता है और गो माने इंद्रियां भी होता है। तो ये तीनों ही अनेकार्थी शब्द आपके गो के हो जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है शंख, बी है चंद्रमा, सी है मेघ और डी है कपूर। तो अब्ज माने क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो है अब्ज माने शंख होता है, अब्ज माने चंद्रमा होता है, अब्ज माने कपूर होता है, जबकि अब्ज माने मेघ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पतवार भी होता है। ऑप्शन ए है कान, बी है कर्ण, सी है श्रुति और डी है श्रवणेंद्रियां। तो श्रवणेंद्रियां मतलब सुनने के लिए जिन इंद्रियों का प्रयोग किया जाए। श्रुति मतलब सुनना, और या ऋचाएँ आपकी जो श्लोकों में और ऋचाएँ लिखी गई हैं उन्हीं को श्रुति भी कहते हैं और सुनने को भी श्रुति कहते हैं। कान माने तो कान होता ही है, लेकिन कर्ण माने क्या होता है, पतवार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या राइट आंसर बनेगा आपका, तो कर्ण का जो एक अर्थ है वह पतवार भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। ऑप्शन ए है क्या जंगल, ऑप्शन बी है वन, सी है अरण्य और डी है कानन। तो जो पानी का भी अर्थ देता है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन जो है वह एक पानी का भी अर्थ देता है, जबकि जंगल है, अरण्य है और कानन है ये पानी के अर्थ नहीं देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। तो अंबर का अनेकार्थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्या गगन है, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा और डी है वायु। तो जो अंबर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे उनमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गगन। अब अंबर में आपका अनेकार्थी गगन भी आ जाएगा, आकाश भी आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, धो इस तरीके से जो धो लिखा होता है उसके माने भी आकाश या अंबर ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है अचल का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, मतलब अचल जो है उसके अनेकार्थी शब्दों में क्या क्या आता है। एक शब्द तो आता है स्थिर और दूसरा शब्द इसका क्या होता है। ऑप्शन ए है चलायमान, तो जब स्थिर एक अर्थ में दिया गया है तो चलायमान तो होगा नहीं। बी है आपका निश्चल, सी है स्थावर और डी है गतिमान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अचल माने स्थिर और निश्चल होता है। अगला प्रश्न है कि
कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है चंद्रमा, बी है पक्षी, सी है दांत और डी है सिंह। तो हमने सबसे पहले प्रश्न में यही डिस्कस किया था कि द्विज के अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन है, और वहाँ पर हमको द्विज के अनेकार्थी शब्द मिले थे पक्षी, मिला था हमें दांत, मिला था हमें चंद्रमा, जबकि सिंह माने जो है सिंह जो है अनेकार्थी शब्द द्विज का नहीं होता है। तो द्विज के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं सभी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो द्विज माने होता है ब्राह्मण, और द्विज माने होता है दांत, द्विज माने होता है चंद्रमा, द्विज माने होता है पक्षी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्स्य शब्द का अनेकार्थी है। जो मत्स्य शब्द है इसका अनेकार्थी रूप चुनना है। ऑप्शन ए है क्या क्रोध है, ऑप्शन बी है क्या राग है, ऑप्शन सी है क्या द्वेष है, या ऑप्शन डी है क्या ईर्ष्या है। तो जो मत्स्य का अनेकार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राग। राग जो है वह मत्स्य का अनेकार्थी शब्द कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेकार्थी में शब्द भी आता है, मेघ भी आता है और हरिण भी आता है? तो ऑप्शन ए है सारंग, बी है नारंग, सी है शारंग और डी है सड़ंग। तो देखिए यहाँ भी सारंग है, यहाँ भी है, तो आप सिर्फ एक जो है कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारंग माने सर्प भी होता है, मेघ भी होता है, हिरण भी होता है और सिंह भी होता है, और क्या होता है? कपूर भी होता है, कपूर भी होता है, और क्या होता है? हाथी भी होता है, नाग भी होता है, धनुष भी होता है, कृष्ण भी होता है। तो सारंग के अगर कहा जाए तो अनन्य जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं, और इसीलिए जब थ्योरेटिकल क्लास चल रही थी तब सारंग के जो अनेकार्थी शब्द हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग है, पृथ्वी है, सूर्य है, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए है गोचर के, बी है गो के, सी है खेचर के, या डी है सचराचर के। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गो माने स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है, और गो माने क्या होता है? इंद्रियां भी होता है, और गो माने क्या होता है? और गो माने गाय भी होता है। तो ये सभी किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं? गो के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ऐसे ही करके हम एक एक करके जब सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो हमने जो कुछ भी प्रारंभ में पढ़ रखा है उसकी अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ हम नए प्रश्नों को भी सीख सकेंगे। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए है अग्नि के, बी है आकाश के, सी है मोती के, या डी है पानी के। तो प्रतिष्ठा है, जल है और चमक है, ये सभी अनेकार्थी शब्द होते हैं पानी के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है कानून, सी है अवधि और डी है पद्धति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि विधि का जो एक अर्थ नहीं होता है वह नहीं होता है अवधि। अवधि जो है वह एक समय को निश्चित करता है जो कि विधि का अर्थ नहीं है, जबकि विधि माने तरीका यानी किस पद्धति से कार्य हो रहा है। विधि माने ब्रह्मा भी होता है और विधि माने किसी चीज़ में बनाया गया कानून भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वह गलत दिया गया है, इसलिए आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है वज्र, बी है तुड़ीर और सी है पीयूष और डी है वाण। तो अमृत शब्द का जो अनेकार्थी शब्द समानार्थी या अनेकार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा पीयूष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी है प्रकाश किरण, सी है आग का पेड़ और डी है ज्वाला। तो अर्क के इसमें से जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आग का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है पत्ता, बी है चिट्ठी, सी है कागज, डी है पुष्प। तो पत्र माने पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पुष्प भी होता है, लेकिन कागज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो फल का कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन ए है परिणाम, बी है हल्का, सी है प्रभाव और डी है रसयुक्त। तो फल माने परिणाम भी होता है, फल माने प्रभाव भी होता है, और फल किसी जो आपके रसयुक्त खाद्य पदार्थ है
वो भी एक प्रकार का फल है, लेकिन फल माने हल्का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जीवन का अर्थ जिंदगी है और इसका दूसरा अर्थ है कि ऑप्शन ए पानी, बी है जीने का ढंग, सी है वायु और डी है प्राणी। तो जो जीवन है इसका एक अर्थ तो जिंदगी होता है, लेकिन जो दूसरा अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पानी। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सब है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द घन का पर्याय अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है बादल, बी है घना, सी है घनिष्ठ और डी है हथौड़ा। तो घन माने बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि देखिए, अगर आपने पहले के वीडियो को देख रखे हैं तो यकीन मानिए ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे और आपको इनका उत्तर करने में आनंद भी आ रहा होगा। प्रश्न है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है रूप, बी है स्वाद, सी है पानी और डी है पारा। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो रस का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ ठीक है, आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रस माने रूप भी होता है, पानी भी होता है, स्वाद भी होता है, लेकिन पारा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए है श्रेष्ठ, बी है वरदान, सी है पति और डी है सुवर्ण। तो वर का कौन सा अनेकार्थी नहीं होगा? तो वर माने श्रेष्ठ होता है, वर माने पति होता है, वर माने वरदान होता है, लेकिन वर माने सुवर्ण नहीं होता है। सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छा वर्ण वाला। तो यहाँ पर कौन सा वर का अनेकार्थी नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। ऑप्शन ए है शेर, बी है गोली, सी है कुत्ता और डी है हिमालय। तो यहाँ पर जो एक अनेकार्थी है, ये शब्द, ये जो प्रश्न है यही थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वह आपका बी दिया गया है कि गोली। हम अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है पत्र, बी है मुद्रा, सी है दंड और डी है पुस्तक। देखिए, यहाँ जो एक शब्द का अनेकार्थी नहीं है, उसका तात्पर्य यहाँ यह है कि दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुस्तक जो है वह अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है सेवा, बी है पूजा, सी है श्रद्धा और डी है कविता। तो भक्ति मतलब किसी की सेवा में भक्ति, सेवा करना, उसे भी भक्ति कहते हैं। किसी के प्रति भक्ति है, अनुराग है, तभी तो उसकी सेवा करते हैं। सी है श्रद्धा, उसमें श्रद्धा भी है। और डी है पूजा, उसकी करते हैं पूजा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि भक्ति का अर्थ कविता नहीं है। अगला प्रश्न है अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का अर्थ आशय होगा। जैसे आपका जो अनुरोध है उसका अर्थ होता है कि विनय पूर्वक याचना करना, तो उसी जगह जो आग्रह है उसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है अधिकार भावना से अद्भुत याचना, या ऑप्शन बी है अधिकार भावना से सहृदय याचना, या ऑप्शन सी है अधिकार भावना को स्वीकार करना, या ऑप्शन डी है अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना। तो जो आपका आग्रह है उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा ना करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज का अजन्मा, तो इसका जो दूसरा जो आपका अनेकार्थी शब्द होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आजीवन, तो आजन्मा का मतलब है जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। ऑप्शन बी है ईश्वर, ऑप्शन सी है आजन्म और ऑप्शन डी है निर्भीक। तो आजन्म, आजीवन और ये आपके जो है निर्भीक किसी भी प्रकार से अजन्मा के अर्थ नहीं है, जबकि ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर का ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, वह तो स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ईश्वर के अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी, प्रमत्त स्वेच्छाचारी, अब इसका एक अर्थ तो हो गया है कि प्रमत्त माने स्वेच्छाचारी, तो अब इसका दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है उन्मत्त, बी है
प्रपीड़ित, सी है परितप्त और डी है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, तो बिल्कुल नहीं, क्यों, ये क्या है, स्वेच्छाचारी है। प्रपीड़ित मतलब किसी के द्वारा पीड़ित हो चुका है। ऑप्शन सी परितप्त, बिल्कुल तरीके से किसी से तप्त हो चुका है। या ऑप्शन ए है उन्मत्त, तो उन्मत्त का अर्थ ही होता है कि अपने मन की करने वाला, उच्च श्रृंखल रहने वाला, उदंड रहने वाला, और जिसे ही क्या कहते हैं, तो स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, जिसमें जो इसका दूसरा अर्थ होगा वह क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रसाद, बी है कसौटी, सी है आभूषण और डी है सोना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कनक का एक अर्थ धतूरा होता है और दूसरा अर्थ सोना होता है। इसका एक अर्थ गेहूं की बाली के रूप में भी लिया जाता है। कनक माने गेहूं की बाली भी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि ऐषा का अर्थ है। प्रश्न है ऐषणा का अर्थ है। ऑप्शन ए है घृणा, बी है अनिच्छा, सी है अभिलाषा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐषणा का अर्थ ही होता है इच्छा करना, तो यहाँ पर घृणा बिल्कुल भी नहीं होगा, अनिच्छा नहीं। तो अभिलाषा यानी कि इच्छा, तो किसी चीज़ की इच्छा करना, अभिलाषा करना, आकांक्षा करना ही कहलाता है ऐषणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा, और आगे के बचे हुए सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।